इधर देखो बेटा, किससे बना रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड चल रहा है, हेलो एल्केन वाया एल्कीन। एल्कीन सब जानते हैं ना, एल्कीन वो होते हैं बेटा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। अब देखो एच जोड़ना सिखा दें पहले आपको, क्योंकि हम हर बार ऐसे ही लिखेंगे, हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। आपको एच जोड़ना पड़ेगा। कितने, इससे कितने एच जुड़ेंगे, दो। क्यों, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता, इस कार्बन के दो बॉन्ड कंप्लीट है। एच सिंगल बनाता, दो एच बना, दो एच जोड़ देंगे तो दो बॉन्ड कंप्लीट। दो एच, दो एच, इससे कितने जुड़ेंगे, तीन। समझ गए, तीन क्यों, एक बॉन्ड बना रहा, तीन, इससे एक जुड़ेगा केवल, क्योंकि तीन बॉन्ड इसके कंप्लीट है। इससे दो जुड़ेंगे, इससे तीन, इससे तीन, इससे एक, आ गया। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने दो लिखे इनके फॉर्मूले। पहला वाला फॉर्मूला एथीन, मैथ एथ, दो कार्बन। ये वाला भी एथीन, मैथ एथ, दो कार्बन, दोनों एथीन है, बिल्कुल दोनों एथीन है। इसमें बॉन्ड टूटेगा, एक होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई। हमेशा ध्यान रखना, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई। पाई वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले वही टूटेगा। तोड़ दो इसके एक बॉन्ड, ऐसे लिख दो इसको, सी सिंगल बॉन्ड, सी सी सिंगल बॉन्ड, सी 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 सिंगल बॉन्ड, सी। जहां जहां डबल है वहां देखो सिंगल कर दिया, कर दिया। अब एच जोड़ दो, इससे कितने एच जुड़े थे, दो, दो एच जोड़ दिए। इससे कितने एच जुड़े थे, दो, दो एच जोड़ दिए। इससे कितने एच जुड़े थे, दो, दो एच जोड़ दिए। इससे कितने एच जुड़े थे, दो, दो एच जोड़ दिए। इससे कितने एच जुड़े थे, तीन, जोड़ दो तीन के तीन ही। इससे कितना एच जुड़ा था, एक, तो एक एच जोड़ दिया। क्लियर। इससे कितने एच जुड़े थे, दो, तो इससे दो एच जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए यहाँ क्या जुड़े, जल्दी बताओ। एच 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 एच, क्लियर। ये सब एच है। अब यहाँ देखो, क्या इसके पूरे बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, नो। तो क्या जुड़ेगा इससे, एक बॉन्ड यहाँ खाली, एक बॉन्ड यहाँ। अपने पास है एच एक्स, एक से जोड़ दो एच, एक से जोड़ दो, क्लियर। आ गया समझ में सबको अच्छे से। इसमें Br2 है, दोनों जगह पे क्या जुड़ेगा, दोनों जगह Br जुड़ेगा बेटा, क्लियर। चलो यहां पे आ जाओ। इसमें क्या जुड़ेगा सर, एक जगह एच, एक जगह। अब यहां पर कोई रूल्स फॉलो होगा। कौन सा रूल्स फॉलो हुआ, मार्कोनिकॉफ। कौन सा रूल बेटा, मार्कोनिकॉफ। क्या कहता है कि जहां पर कार्बन मिनिमम होंगे वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। कौन सा पार्ट जुड़ेगा बेटा, और जहां कार्बन ज्यादा होंगे वहां पर पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। तो यहां पर कार्बन कम है इसलिए यहां जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट, और यहां कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसलिए यहां जुड़ेगा पॉजिटिव पार्ट। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होते हैं सर, एच पे होता है प्लस और एक्स पे होता है माइनस, ठीक है। तो एक्स जुड़ेगा यहां और एच जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर। आ गया समझ में। अब बाकी तो मैच जोड़ सकते। क्या Br2 में मीडियम HBr ले सकते, HBr ले सकते आप, उसी का एसिड ले सकते मीडियम के लिए। Cl2 है HCl ले सकते, Br2 है Br HBr ले सकते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर चाहो तो इसके लिए इन्होंने CCl4 लिया, CCl4 ले सकते, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही ले हुए, ठीक है। इधर देखो, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ओब्लिक करके CCl4, ये मीडियम चलेगा, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन बहुत मोस्ट है। इसमें लास्ट वाली एक आपकी रिएक्शन ऐसी हो गई जिसको आप जब मार्कोनिकॉफ रूल समझाओगे तो उसमें यूज कर सकते इस रिएक्शन को। तो एग्जाम्पल के लिए हो गई है, तो मतलब दो जगह काम में आ गई, यहां भी और जब मार्कोनिकॉफ पढ़ेंगे तो वहां बढ़िया याद हो गई है पहले से, क्लियर। और इससे क्या बनाया आपने, अब देखो यहां, अब इनके नेमिंग करते हैं अपन, नाम तो लिखना पड़ेगा ना। ये क्या था, एथीन, एथीन, और ये क्या था, प्रोपीन। ये तो प्रोपीन था ना बेटा, नहीं था प्रोपीन, ये तो प्रोपीन था। यहां पर नाम कैसे बनाएंगे सर, गौर से देखो, नंबरिंग करो पहले 1 2, जहां हेलोजन जुड़ा हो वही पहला कार्बन है, क्लियर। तो इसको तो हेलो पढ़ेंगे,
यहां आपने रिएक्शन एक्स से कराई, एक्स फॉर हेलो, हेलोजन। यहां पर तो ब्रोमीन क्लियर दिख रहा, यहां भी हेलोजन है, देखो है ना, यहां भी हेलोजन, यहां भी हेलोजन। तो इसको क्या कहेंगे, 1 डैश हेलो, पहले नंबर पे हेलो जुड़ा हुआ है, 1 डैश हेलो। सेकंड नंबर छोड़ो, कुछ जुड़ा नहीं है, तो सीधा 1 और 2 कार्बन, मैथ और एथ। सिंगल बॉन्ड होता है तो इन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, देखो एथीन, एथीन, क्लियर। 1 डैश हेलो एथीन, 1 डैश क्लोरो एथीन, 1 डैश ब्रोमो एथीन। आ गया समझ में, जो भी होगा 1 डैश हेलो एथीन। इसको क्या बोलेंगे सर, इसमें देखो पहले कार्बन पे भी जुड़ा और तो 1,2 डैश डाई, 2 जुड़े हैं, ब्रोमो एथीन। सही चल रहा है हम, एथीन तो वही का वही है ना, सेम टू सेम में दोनों स्ट्रक्चर, बस ब्रोमीन का अंतर है। इसमें क्या होगा, इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, ये देखो बेटा, अब नंबरिंग इसमें कहीं से भी कर सकते हो, इस तरफ भी CH3 और इस तरफ भी देखो CH3 है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। 2 पे आएगा, 1 2 3, 2 पे आ रहा है हेलो, 2 डैश हेलो प्रोपीन। सही चल रहा, सही चल रहा, 2 डैश प्रोपो, 2 डैश हेलो प्रोपीन। अब यहां देखो बेटा, इसमें देखो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, यहां यूज हो सकता है विस, वहां जेम बना लिया था आपने, है ना। मतलब हमने 3 रिएक्शन लिखी, वो 3 रिएक्शन हमने इसीलिए लिखी थी कि कहीं ना कहीं हमें काम में आने वाली, इसीलिए हमने 3 लिखी थी। इसको बोल सकते हैं विस डैश डाई ब्रोमो एथीन भी बोल सकते हैं इसको। फिर ये नंबर नहीं लिखना पड़ता, विस लिख दिया तो 1 2 नहीं लिखना पड़ता, क्लियर। विस डाई ब्रोमो, सर इसका एक फोटो खींच के डाल देना, है ना।